हर्ष, गुल्लक की जो राइटिंग रही, आई थिंक सबसे बड़ा हीरो वो है, मैं मानता हूँ। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी भी प्रोजेक्ट की या फिल्म हो या वेब सीरीज, राइटिंग इज द हीरो। बट आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो राइटिंग है उसे ही सबसे कम प्रायोरिटी दी जाती है? मतलब जब हम देखते हैं, कोई रिव्यू भी देख लीजिए, मान लीजिए, तो उसमें आपको राइटर का नाम बहुत कम होगा जो मिल जाए, राइटर की बात होते हुए बहुत कम होगा जो मिल जाए। तो डू यू फील कि यही वजह है कि कहीं ना कहीं कंटेंट जो है वो उतना दिलों को छू नहीं रहा? स्टैंड भी नहीं है ना सर, तब कोई स्टैंड भी नहीं लेता। अगर राइटर या किसी की, अगर हॉलीवुड या बाहर की बात करूं तो लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं, स्ट्राइक हो जाती है कि भाई राइटर को राइट नहीं मिल रही या उनको क्रेडिट नहीं जा रहा। यहाँ पे क्या है ना कि लोगों को ऐसा बहुत रहता है कि यार बस 2-4 नाम है, 3-4 बड़े नाम हैं, या एक शो चल गया, एक फ्रेंचाइजी चल गई, उसके बेसिस पे अब आपको ना धंधा करना है। धंधे वाला जो दिमाग है ना, धंधे में क्रिएटिविटी कभी नहीं होती सर। मैं ये भी कह रहा हूँ धंधा भी जरूरी है, बिजनेस, पैसा भी जरूरी है उस चीज को बनाने के लिए, लेकिन अगर आप उसी में खो जाओगे तो फिर, क्योंकि अब क्या है, डायरेक्टर हो गया, फिर एक्टर आ गए, फिर प्रोड्यूसर आ गया, अब राइटर तो एक, मतलब हमारे यहाँ तो वो चलन ही है ना। अब ये राइटर और ये राइटिंग की बातें तो अब हो रही है, पहले कहाँ होती थी? जब आज से 25 साल 30 साल पहले किस राइटर का नाम पता है आपको? कि आपको बाद में पता चलता है अरे इसने वो लिखा था। जावेद अख्तर ने जाके खुद से लिख दिया था, तब जाके जो है राइटर्स की बात जो है होनी शुरू हुई थी। और राइटर पे जोक ही चलते हैं कि मतलब क्रेडिट के लिए मरते हैं, नहीं मिलते। राइटर का क्या होता है ना, उनको देख के जो एक पूरी इमेज भी बनी है ना कि इनको क्यों चाहिए पैसे। और ये क्या करेगा यार, इनको चाय पीनी है, झोला चप्पल सिगरेट भी नहीं है, चाय वही चल रहा है। दूसरा राइट्स, अगर मैंने तो कई राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, राजमा चावल में लिखे सर, आप वो कॉन्ट्रैक्ट देखोगे ना तो आपको लगेगा एक क्राइम हो रहा है इस वक्त उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के, कि राइटर क्या सबसे कम राइट होते हैं। आप अगर उस सारी चीजें, मतलब आपको आपका नाम भी निकाला जा सकता है, आपको भी निकाला जा सकता है, आपने जो लिखा है वो पूरी तरीके से बदला भी जा सकता है, बहुत कुछ उसके साथ किया जा सकता है, क्योंकि आई एम सेइंग इट स्टार्ट्स विद देयर, राइट। अब उसके बाद, अब नॉवल तो है नहीं कि आपने लिखा आप ही के नाम पे पब्लिश हो जाएगा और आपके पास उसको, अब कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म है। कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म में हर चीज जो बन रही है वो आपके ऊपर बनती जा रही है। तो जब तक आप वहां पहुंचते हो ना, तो जहां शुरू हुई थी बात ना, वो बहुत पीछे रह जाती है, क्योंकि उसके बाद जो भी नाम जुड़ते हैं अक्सर वो ज्यादा बड़े नाम होते हैं, चाहे वो डायरेक्टर का ही नाम हो, चाहे वो एक्टर का नाम हो, प्रोड्यूसर का नाम हो। और फिर ये ज्यादातर लोग जो प्रोड्यूसर एक्टर्स वगैरह हैं, दे आर कंफर्टेबल विद द लाइमलाइट। राइटर्स आर यूजुअली नॉट दैट कंफर्टेबल ऑल्सो। राइटर का जो एक बेसिक कोर नेचर भी होता है ना, वही होता है, हाँ यार मैंने लिख दिया, मेरी लिखाई मेरे लिए बोले ना, मैं क्यों बोलूं। तो वो जो एक इसका और दूसरा, आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं लगता है, एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ बिग एक्टर्स, जैसे आप अभी स्ट्राइक की बात कर रहे थे ना, हॉलीवुड में लॉट ऑफ बिग एक्टर्स केम एंड सपोर्टेड द राइटर्स, राइट। सो आई एम सेइंग हमारे यहाँ पे वो नहीं है कि वो जो सपोर्ट है ना, क्योंकि राइटर, अगर आप जावेद अख्तर आप बड़े राइटर हैं और बड़े आदमी हैं, लेकिन अदरवाइज आप देखोगे ना तो राइटर एक्चुअली अगर इकट्ठे भी हो गए ना तब भी वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। उनको सपोर्ट उन्हीं लोगों का चाहिए जिनके पास पावर है। राइटर के पास पावर नहीं है। आप सब लड़ भी लोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब क्योंकि जैसे हमारे पास उपन्यास है, हमारे पास स्क्रीन प्लेज है, बहुत राइटर हैं सर इस कंट्री के अंदर, तो कहीं ना आपका ऑप्शन बहुत ज्यादा है। और क्योंकि आपकी जो वर्थ है उस प्रोजेक्ट के अंदर वो उतनी नहीं है जितनी एक्टर की है या एक इवेंट डायरेक्टर की है, इसलिए आप बहुत इजीली इन अ वे रिप्लेसेबल हो, जबकि आप नहीं हो। ऑन अ क्राफ्ट लेवल आप नहीं हो, लेकिन ऑन अ ह्यूमन लेवल आप हो। तो उस वजह से आई थिंक ये पूरा डायनामिक इसलिए कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा मतलब अभी तो काफी पुश किया जा रहा है, नाम भी आते हैं। मैंने कई सेट्स पे आजकल मतलब 3-4 प्रोजेक्ट से मैं देख रहा हूँ कि राइटर भी आते हैं, बैठते हैं और वो भी सारा एनालाइज करने लगे हैं, मतलब साथ में डायरेक्टर के बैठ के, वो सब अभी मैं देख रहा हूँ। लेकिन मैं जोक से बात करूंगा, बावर्ची फिल्म में राजेश खन्ना साहब होते हैं, उसमें एक उनका कोई भाई, बहुत पहले देखी थी मैंने, उसमें भाई होता है जो राइटर होता है, उसको वो कहते हैं तेरे जैसे राइटर दर दर मारे फिरते हैं, ये लाइन है फिल्म में। और वो इतनी, मतलब मैं कहा यार 100% डलवाई होगी वो आज वो डायरेक्ट राइटर ने कुछ कह दिया होगा उसने सुबह, ये लाइन डालो जरा इसके अंदर, हमें दिखाएं तो स्क्रीन से। मुझे लगता है कि कहानी की ओरिजिनलिटी भी बदली जाती है जब कोई कहानीकार अपनी कहानी लेकर जाता है, तो इतना फीडबैक खेला जाता है, तो उसकी असली जो कहानी है वो मर जाती है और वो दूसरे किसी कहानी की एक कॉपी जैसी लगती है। एक किसी ने रिव्यू लिखा था, इप्टा ने नाटक किया था सर्वेश्वर सत्यनारायण का मुन्ना बकरी, तो उसमें इतना इम्प्रोवाइज कर दिया था कि अगले दिन अखबार ने ये हेडलाइन डाली थी कि सक्सेना जी की बकरी इप्टा के जबड़े में। ये अगले दिन गजब, बार में ये छपा था। गजब। एक ने तो जोक मारा, बोला कि राइटर को रोटी खिलाना गाय को रोटी खिलाने के बराबर
खाना मिल गया ना, चेक क्यों मांग रहे हैं? चेक क्यों मांग रहे हैं? एक आपने जो बात की ना वो ब्रैकेट में फंसने वाले, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले साल मैंने एक इंटरव्यू किया हीरा मंडी की स्टार कास्ट का, 6 हीरोइनें थी, ठीक है, जैसे हम बैठे 3 इधर 3 इधर, तो वो इंटरव्यू Oh my- नहीं लग रहा ये हाँ। ये आपको लगता है ये शक्ल बन सुनिए तो सही है। तो वो इंटरव्यू जो है वो काफी वायरल हो गया। उसका एक हिस्सा जो था, वहां पे एक हीरोइन एक डायलॉग सुना रही थी और बाकी की 2 शायद कुछ रिएक्शन दे रही थी, तो वो चीज वायरल हो वो गई। आपके यहाँ से आया था क्या? वो मेरा ही है। अच्छा। अब सबने देखा अब बताता हूँ। उसके बाद मुझे मैसेज आते हैं, सर वो हीरा मंडी जैसा इंटरव्यू करना है, वही करना है, ठीक है, ऑडियंस के साथ। मैंने कहा लेकिन हीरा मंडी वाले में तो ऑडियंस थी नहीं। अच्छा नहीं थी, लेकिन वही करना है। मतलब वो सिर्फ उन्होंने वो मीम देखा, जाहिर है वो इंटरव्यू नहीं देखा होगा, देखा होता तो उन्हें पता होता कि उसमें ऑडियंस थी ही नहीं, उसमें सिर्फ 6 एक्ट्रेसेस थी। तो ये एक भेड़चाल होती है कि अब वो कंटेंट अलग था, आप 6 हीरोइंस को बैठा रहे हैं बात कर, और उसमें से भी जो एक चीज वायरल हुई वो एक मीम बना, ठीक है। बट अभी वायरलिटी जो है वो इतना ज्यादा, मतलब मैं कह रहा हूं कि वो लोगों के दिमाग में सिर्फ यही है कि भाई कि मीम कब बन जाए। मैं कुछ मीम बन जाऊं। कुछ साल मतलब हाँ। काफी साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, नाम लेने का मतलब नहीं है, कि टेलीविजन सीरियल का दौर था, हिस्टोरिकल फिगर्स पे सीरीज बन रहे थे, तो कास्ट हुए पड़े थे एक साहब, हाँ, अच्छे एक्टर हैं, हाँ, उनका डेब्यू होने वाला था उसमें, तो शुरुआत किया उनके बचपन से, तो एक चाइल्ड एक्टर को उसमें कास्ट किया गया। अब वो चाइल्ड एक्टर हिट हो गया, बड़ाई नहीं कर रहे जो है ना उसको बड़ाई नहीं किया, वो बेचारे जो है ना घर में इंतजार करते सरप्राइज शो देख रहे कि टीवी पे था ये। हाँ सर, वो बहुत देखा। हाँ, सर। ये पता है मुझे। ये भी हुआ है। सर मैं आपको एक कहानी बताता हूँ इसी से रिलेटेड ना। मैं एक जगह काम कर रहा था, नाम अगेन मैं भी नहीं लेता हूँ, लेकिन क्या हुआ कि इसके बाद बताऊंगा। बता दीजिएगा, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, वायरल हो जाएगा। सर हमने एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, जिसकी कास्टिंग हो चुकी है। माइथोलॉजी का महाभारत का एक कैरेक्टर है जिसके ऊपर शो बन रहा था। अब उसके ऊपर जो शो बन रहा था उसका कास्टिंग हो गई थी, और वो कास्टिंग में थोड़ा सा इफ एंड बट चल रहा था, तो मैं उसका प्रोमो शूट करने वाला था अगले दिन। तो पहाड़ बन चुके हैं, वो पानी वानी का सब कुछ बन चुका है, और अभी रात को ऐसा डिस्कशन चल रहा है कि यार ये सही है क्या एक्टर। मैंने कहा सही है क्या एक्टर, कल पहाड़ बन गया भाई, मतलब अच्छा खासा बड़ा सेट लगा। पहाड़ पे भरोसा है, एक्टर पे नहीं। तो अब वो कह रहे हैं कैंसिल कर दो ये। मैं कैंसिल कर दूं? फिर उन्हें पता किया कैंसिलेशन का कॉस्ट कितना है। शूटिंग कैंसिलेशन में ज़्यादा फर्क नहीं था उस टाइम तक, क्योंकि सब हो चुका था। तो हमने कहा यार उसका जो एक आपका जो पहले के 4 एपिसोड हैं वो तो बच्चे के साथ हैं, तो वो आप कम से कम बच्चे वाला शूट कर लो कम से कम। सर 7 महीने बच्चा रहा शो पे। वो जो 3 एपिसोड थे वो 7 महीने रहा, और जब शो हुआ, जब वो बड़ा हुआ तो कोई और ही एक्टर आया उसकी जगह, तो वो एक्टर भी चेंज हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारी टीवी में तू सोच ले भाई, अगर आई एम कलाम टीवी शो होता नहीं, लेकिन ओटीटी में मैं आपको बताऊं, एक पीरियड था मेरी जिंदगी में जब मैंने ये तय किया कि नहीं, मुझे ना अभी मीडिया में काम करना है। तो अगर कोई कॉल आता था ना, मैं पूछता नहीं था क्या शो है, क्या कैरेक्टर है। कॉल आया कि ऑडिशन के लिए आएंगे, मैं चला जाता था, ऑडिशन दे देता था। तो ये हुआ कि उसके बाद ऐसा हुआ कि कालांतर में मैंने मैनेजर, एक जो है ना, एक साहब ने कबूल किया मेरा मैनेजर बनना। हम आपको आर्टिस्ट रखते हैं। मैं मैनेजर्स पे आता हूं, मैं अभी आप बताइए, फिर मैं मैनेजर्स पे आता हूं। तो उनका फोन आया, वो फोन करके, मैं घर से निकल के कहीं जा रहा था, उन्होंने फोन करके कहा, अच्छा आई लॉक दैट शो। व्हाट शो? तो बोला, अरे सर आप ही ने ऑडिशन दिया, अभी आप ही पूछ रहे हो। मैंने बोला कौन सा शो? उसने बताया, प्रोड्यूसर का नाम बताया, शो का नाम बताया, मुझे याद ही ना आया ये कौन सा शो। हाँ, मतलब जो आया पूछ ही नहीं रहा था ना मैं। फिर मैंने पूछा कि किसका फोन आया था, ऐसे करके पता लगा कि कास्टिंग डायरेक्टर कौन था। उसको फोन किया, मैंने कौन सा ऑडिशन दिया था यार? तो उसने बताया ये ऑडिशन दिया था आपने। फिर जाके वो शो मैंने किया। तो उस शो में एक बात ऐसी हुई कि एक दिन हम लोग शूट कर रहे थे कहीं बहुत बाहर, विरार में कहीं पे। तो वहाँ पे जो प्रोड्यूसर, ओटीटी के जो प्रोड्यूसर, मतलब नौकरी वाले प्रोड्यूसर, मतलब मालिक नहीं, मालिक जो रहते हैं ना, सीईओ टाइप के जो है ना, वो साहब वहाँ बैठे हुए थे एक स्कीमर के पीछे। तो उन्होंने मुझे देखा, आइए ना सर बैठिए, मेरा नाम फलाना है, सर को एक कुर्सी दो। हाँ, कुर्सी आ गई तो मैं बैठ गया।
कैसा लग रहा है सर आपको? मैंने बोला बहुत बढ़िया है, मुझे तो मज़ा ही आता है। मैं रेगुलर नहीं हूँ, मतलब बीच बीच में आता हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ आई एंजॉय बिकॉज लॉट ऑफ एक्टर्स हु आर माय फ्रेंड्स। तो मैंने बोला कि उनके साथ काम करने को मिल रहा है, और डायरेक्टर जो है हमारे, डायरेक्टर का नाम है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, फिल्मों की तरह शूट कर रहा है कि मैंने एवरी टीवी शो एवर फिल्मों की तरह शूट कर मैंने कहा बिल्कुल, बहुत बहुत सोचता है, एक एक शॉट को कंसीव करने के पीछे बहुत सोचता है। हाँ सर, समय बहुत लगा रहा है, समय टाइम बहुत लगा है, लेकिन मेरे 3 शोज ऑन एयर हो गए हैं इस बीच। 100 दिन की बात थी, 120 दिन से ऊपर हो चुका है। तब मैं तो भैया डायरेक्टर मेरे पाले का इंसान है, मैं तो उसी का सपोर्ट करूंगा। पर काम अच्छा हो रहा है सर। हाँ, तो मैंने वो सब बात करके उन्होंने पहले वो सारी बातें कर ली। मैंने कहा एक बात बताइए सर, कितने घंटे का एपिसोड है? तो सर 50 मिनट का एपिसोड। उन्होंने कितने एपिसोड बना रहे हैं आप? 12 एपिसोड सर। मैंने बोला लेकिन आप मतलब 120 दिन में 4 फिल्म जितना कंटेंट तो निकाल लिया आपने, है ना? कम से कम 4 फिल्में बना ली आप, इतने घंटे का कंटेंट निकाल लिया, तो ठीक ही कर रहा होगा कुछ वो आदमी। हाँ नहीं सर, आप क्या बात कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहा है।